बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट जो है वो आप देखें कि जनवरी से अप डाउन कर रही है। मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। अब आपने आगे देखा कि मार्केट उसका एडवांस इम्पैक्ट क्यों लेती है, जो कि कोई बंदा भी इसको जज नहीं कर सकता था, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान और इंडिया में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और मार्केट में बेचैनी थी, अफरा तफरी थी, और जनवरी से देखें ये मामलात हो रहे थे जो कि अप्रैल के एंड पे जाके या मई के शुरू में जाके कहें कि ये इस चीज़ के वो मामलात स्टार्ट हुए। आज की वीडियो का थंबनेल इसी तरह का है कि मार्केट कब बेहतर होगी, कब तंदुरुस्त होगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो का थंबनेल जो है वो है जी, पाक इंडिया वॉर मार्केट क्रैश्ड। तकरीबन 18,000 से लेके 20,000 तक मार्केट की जो डिक्लाइन आ चुका है, जो आपको डिटेल आगे बताएंगे। 15% मार्केट कहां रुक सकती है? कल की बिग न्यूज क्या मार्केट उठा सकती है? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट खबरें मार्केट में, वो सारी की सारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें, मार्केट आज जो क्रैश कर गई 6.26%, यानी कि 6482 पॉइंट की बड़ी करेक्शन मार्केट ने दी 8/5/2025। स्टॉक मार्केट बिगेस्ट डिक्लाइन इन अ सिंगल डे। आज हिस्टोरिकल एक ब्लैक डे था स्टॉक मार्केट के लिए, जिसमें बिगेस्ट एक डिक्लाइन डे हुआ। 4 अप्रैल 2025 को मार्केट ने हाई लगाया 1,20,796 का। आज के दिन जो है मार्केट ने जो है वो डिक्लाइन दिखाया, यानी कि KSE 100 इंडेक्स 1,01,598। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 अप्रैल को मार्केट का हाई लगा और 8 मई को मार्केट का लो लगा 1,01,598। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो करेक्शन जो बनती है वो बनती है जी 19,198 पॉइंट की, यानी कि 4 से लेके 8 तक 1 महीना 4 दिन बनते हैं। उतने टाइम के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट की करेक्शन कर दी, और इसका फर्स्ट टाइम बहुत अरसे के बाद जो RSI का ऑसिलेटर है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, जो कि आप देख सकते हैं 25.90, जो कि बहुत देर तक काफ़ी महीनों ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा था। ये सबसे पहला इसमें एक नेगेटिव साइन जो मार्केट ने आज एक अपना लो लगाया और एक बड़ा डिक्लाइन दिया। जब कोई बड़ा डिक्लाइन आता है तो उसके बाद ही एक कोई बड़ी खुशखबरी भी आती है। आगे उम्मीद है काफ़ी बेहतर खुशखबरियां आएंगी और मार्केट को जो उठाएंगी। इस नेगेटिविटी के अंदर एक आपको खुशखबरी बता दी है कि RSI का जो ऑसिलेटर है वो ओवरसोल्ड हो गया। अब किसी भी टाइम मार्केट रीबाउंड कर सकती है, लेकिन वो जो पाक इंडिया की टेंशन है उसको मद्देनजर रखें, वो टेंशन थोड़ी डिफ्यूज होगी। तो ये जो पॉजिटिव जो आपको चीजें बता रहा हूं ये फौरी तौर पे जन्म लेंगी और मार्केट ऐसे उठेगी कि जैसे आपकी नजरों के सामने आहिस्ता तेजी से किधर जाएगी, बहुत अपसाइड। आगे आप देख सकते हैं जी, इसके बाद आप देख लें, ये है जी KSE 100 का पहिया जो मार्केट में चलता है, और ये पहिया सारे का सारा ग्रीन की बजाय रेड में आ चुका है। UBL, MCB, FFC, कोई ऐसी कंपनी आपको नजर नहीं आ रही, स्वाय एक छोटी सी ग्रीन लाइन है, और ये हो सकती है रफान में इसकी। ठीक है, बाकी तमाम का तमाम रेड है जी। आगे चलते हैं, कुछ खबरें आज इसी तरह की हैं। पाक इंडिया के हवाले से ही भारत की एक बार फिर से जारहियत की कोशिश, 25 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। भारत को जवाब आएगा और जरूर आएगा, यानी कि अब अता तारड़ साहब ने भी कह दिए जी कि इंडिया को जरूर जो है जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और ये दोस्तों देखें ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और एक दलेर कौम और दलेर फौज की एक निशानी है कि वो रियासती लेवल पे हो तो जवाब दिया करती हैं। एक दफ़ा जवाब चला जाएगा, इंडिया सारे का सारा ठंडा होकर बैठ जाएगा, फिर रियासती लेवल पे बातचीत शुरू हो जाएगी, इंशाल्लाह मामला हो जाएंगे बेहतर। इस्लामाबाद पाक फौज ने यकजहती के लिए कल मुल्क
गिर स्ट्राइक का ऐलान किया है, हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में वकला बरादरी रैलियां निकालेगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल ने पाक फौज से यकजहती के लिए कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा, शोहदा के अहल खाना और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती होगी, बार एसोसिएशन मंजूर करेगी। पाक भारत कशीदगी तलीमी इदारे तमाम बंद कर दिए गए हैं। ये बेहतर हुआ है। देखें, बाज़ बड़े हालात कशीदा होते हैं, बच्चों को लाना ले जाना और उनकी सेफ्टी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये एक बेहतर स्टेप है। आज से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी का आगाज़। चलें जी, एक कोई तो जंग बंद हुई, अल्लाह ताला करे कि उसकी इसराइल की और पैलेस्टीन की भी जंग बंद हो। इधर जो पाक इंडिया का मामला स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी नियर ही है, यहाँ से वापसी बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, S&P Standard and Poor's sees no immediate rating impact but the flags risk for the India Pakistan। अभी तक कोई उन्होंने इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लिया, उनकी रेटिंग में या किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं की। इंशाल्लाह ताला ये रेटिंग ऐसे ही रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जल्द जंग का इख्तिताम भी होगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब मुतहरिक हो गया और इंशाल्लाह जल्द सऊदी अरब जो है ये इस मामले को ठंडा कराने में कामयाब भी होगा। आगे जी, ऑयल मार्केट के लिहाज से बुध के रोज तेल की कीमतें कम हो गई क्योंकि सरमायाकारों ने इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका चीन तजारती मुज़ाकरात से पहले अमेरिका में पेट्रोल के ज़खायर में इजाफे की कीमतों को मद्देनजर रखा। ब्रेंट खाम तेल के फ्यूचर $77 फी बैरल या तकरीबन 1.24% की कमी। उसके बाद आप देखें $61.38 फी बैरल पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल है। इंटरमीडिएट खाम तेल 73 सेंट या 1.24% की कमी $58.36 फी बैरल पर आ गया, यानी कि ये 58 पे आ गया और ये पीछे 52 भी लगा गया। अगर 52 को तोड़ेगा तो ये नीचे 45-46 पे भी आ सकता है। ये बात को मद्देनजर रखिएगा और ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग होगी, अच्छी खबर है। माली साल 26 के लिए बुनियादी बिजली की टैरिफ में कोई बड़ी कमी मुतवक्का नहीं। बड़ी उम्मीदों के खिलाफ हुकूमत ने अगले माली साल के लिए बुनियादी बिजली की टैरिफ में तरमीम की दरख्वास्त की है। सार्फिन की कीमतों में सिर्फ 30 पैसे से ज्यादा 2.25 रुपये फी यूनिट कमी की तजवीज़ दी गई है 7 मुख्तलिफ कामों के तहत। उसके बाद है जी, PKR की कीमत में 4 पैसे की कमी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में, यानी कि पाकिस्तानी रुपए कीमत में 4.33 पैसे, जो कि जुमेरात के बैंकिंग सेशन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 281.52 पाक रुपये पर बंद हुई, जबकि पिछली बंदिश 281.47 थी। दोस्तों ये भी थोड़ा नेगेटिव है, रुपया जो कम हो रहा है, जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्रेशर है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान के रिजर्व के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। इंशाल्लाह ये भी स्टेबल हो जाएगा। आगे जी, फिस्कल डेफिसिट नैरोस टू 2.97 ट्रिलियन। आगे FFC एक्वायर ये हो गई है जी खबर। ये दोस्तों आज की खबरें थी। अब थोड़ा सा मार्केट के कैंडल की तरफ आते हैं। मार्केट कैंडल देखें, आज सबसे बैड डे था मार्केट का कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनना और ये सब की सब पैनिक सेलिंग थी। दोस्तों देखें, मार्केट जब टेक्निकली परफॉर्म कर रही होती है तो इतना ज़्यादा इंडेक्स कभी भी नहीं होता। जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड होती है वहाँ से रीबाउंड हो जाती है, लेकिन आज रीबाउंड क्यों नहीं हुई? वो थी पाकिस्तान इंडिया के वॉर टेंशन। और आज आप अगर टीवी स्क्रीन पे देखें, जितने न्यूज़ चैनल पे आज बहुत बैड खबरें चल रही थी। कभी खबर आ रही थी जी रावलपिंडी स्टेडियम पे ड्रोन की, तो कभी खबरें आ रही थी इधर वॉल्टन वाली साइड पे। लाहौर आज खबरों का मरकज बना रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें थी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही थी कि जी अपना वॉर जो है बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। फिर उसके बाद DGISPR का बयान भी आया कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और तमाम जितने ड्रोन्स हैं उसके बारे में भी बताया गया। और इसके अलावा आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे PM हैं, उन्होंने एमरजेंसी आज मीटिंग भी जंग के मौजू पे रखी। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो पैनिक होता है ना, ख़ास तौर पे जंग वाला पैनिक, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि जो जंगों वाला मामला होता है, लड़ाई, इसका कोई बंदा एनीवन, कोई भी आदमी इसको गेस नहीं कर सकता कि ये कब रुकेगी। लड़ाई जो होती है वो जब पैनिक में बढ़ती है, बढ़ती ये कहाँ तक जाएगी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता।
तो इसी वजह से आज देखा कि मार्केट जो है पैनिक में लोगों ने माल निकाले। और दोस्तों KSE 100 में 100 कंपनियों में से 95 कंपनियां 95 कंपनियां जो है आज नेगेटिव क्लोजिंग उन्होंने दी पैनिक सेलिंग की वजह से। और अगर हम लो लॉक्स की बात करें तो थोक के हिसाब से पूरी मार्केट में लो लॉक लगे, छोटी बड़ी कंपनियां सब इसकी जद में आई। और ख़ास तौर पे पेनी स्टॉक भी देखें क्योंकि बायर ही नीचे नहीं थे और पैनिक सेलिंग करने वाला बायर भी नहीं देख रहा था, बस अन्य वाह निकाल रहा था। और आप देखें कि बहुत बुरी सिचुएशन थी आई मार्केट में और मार्केट रिकवर भी नहीं हो सकी। तो कल दोस्तों 2-3 पॉजिटिव खबरें हैं मार्केट। पहली बात तो अपना जो इसका RSI है उसका जो है वो अपना ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑसिलेटर आ चुका है। दूसरे नंबर पे कल 9 मई है, IMF का इजलास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बैठ रहा है और पाकिस्तान की अप्रूवल देगा वेदर चेंजिंग क्लाइमेट की $1 अरब की, और साथ ही इसके हमारी जो दूसरी ट्रांच है उसके हवाले से $1.3 अरब की, यानी कि $2.3 अरब इंशाअल्लाह ताला कल मिलने की उम्मीद है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको खुशखबरी जो सुनाई थी स्टैंडर्ड एंड पुअर की, जिसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव इस पे नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा जहां तक ख्याल है कि पाकिस्तान ज़रूर अटैक करेगा इंडिया पे, करना भी चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो है मामला कुछ यानी कि तस्वीया हो सकता है, फिर यानी कि मामला कुछ सुलझाव की तरफ जा सकता है। फिर दोनों की तरफ से जो अपना सफारती जो अपना मामला हैं वो शुरू हो जाएंगे, बहसो मुबासा एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करने का। फिर बीच में रशिया, चाइना, अमेरिका के बड़े बड़े भी आ सकते हैं कि भाई अब दोनों तरफ से काम हो गया, अब काम को ख़त्म करो। तो वहां से मार्केट एक अच्छा जंप ले सकती है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि गलत हूँ मैं, और उम्मीद करूँगा कि ये मेरी जो मैंने बात की है कि पाकिस्तान के अटैक इंडिया पे करने के बाद मामला यानी कि सुलझ जाए और जो नौयत है, ये जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है, ये ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो सफारती लेवल पे जो मामला हों वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएं। तो इंशाल्लाह PSX पे इसके पॉजिटिव असरात आएंगे और मार्केट इंशाल्लाह आगे बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों एक स्टॉक है जिसमें कि बेहतरी आगे आ सकती है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ है और इसके बिहाइंड खबरें भी हैं बायबैक की। ये है नेटसोल। इसको भी आप आज लोग लगा हुआ था सिर्फ पैनिक सेलिंग। तो आने वाले दिनों में जब मार्केट जैसे बेहतर होना शुरू होगी तो ये बहुत अच्छा आगे गुड रिस्पांस दे सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।